चाहे जनाब मसीह जहाँ भी पैदा हुए वो फिर भी बादशाह हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और हाँ, ईद ए मिलाद मसीह मुबारक हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, मैं फिर भी कहूँगा मैरी क्रिसमस, क्योंकि हम कभी भी अपने निजात दहिंदा की पैदाइश जनाब मसीह की पैदाइश का जश्न मना सकते हैं। और ईद ए मिलाद मसीह के दौरान हमारे लिए इस कहानी को याद रखना, जनाब मसीह की पैदाइश की कहानी को, हमेशा अहम होता है क्योंकि हम इसी का जश्न मनाते हैं। और एक चीज़ जो मुझे ईद ए मिलाद मसीह की कहानी के बारे में हमेशा दिलचस्प लगी वो ये है कि जनाब मसीह कहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि वो बादशाहों के बादशाह और खुदाओं के खुदा हैं। वो खुदा ताला के इकलौते बेटे हैं। और इस तरह आप तवक्को कर सकते हैं कि बादशाहों के बादशाह किसी महल वगैरह में पैदा होंगे। जब वो पैदा होंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ी परेड होगी, लेकिन नहीं, जनाब मसीह एक ऐसे अस्तबल में पैदा हुए थे जहाँ जानवरों को रखा जाता था। आप देखते हैं जब जनाब मसीह की पैदाइश के लिए तैयार होने की बात थी तो एक बड़ी मर्दमशुमारी हो रही थी जिसमें वो हर एक की गिनती कर रहे थे और हर एक को अपने बाप दादा की सरजमीन पर वापस जाना था। बीबी मरियम और हजरत यूसुफ को बैतलहम जाना पड़ा क्योंकि वो हजरत दाऊद का शहर था, लेकिन बैतलहम जाने वाले बहुत से लोग थे। वहाँ आम लोगों से कहीं ज्यादा लोग रहते थे, इसलिए उनके रहने के लिए कोई जगह न थी। सराय में कोई कमरा नहीं था और इस तरह अस्तबल के मालिक ने उन्हें जानवरों के साथ अपने अस्तबल में रखा, ना कि इस तरह की जगह जहाँ एक बादशाह पैदा हुआ हो। और मैंने हमेशा सोचा है कि ये दिलचस्प था क्योंकि खुदा ताला रब्बुल अफ़वाज में है और वो जो चाहे कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि जनाब मसीह किसी महल में पैदा हो तो ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो जानवरों के साथ एक अस्तबल में पैदा हुए। वो एक ऐसी जगह पैदा हुए जो एक आम आदमी की पैदाइश के लिए भी अच्छी जगह नहीं थी। बादशाहों के बादशाह खुदा ताला के इकलौते बेटे की बात तो दूर की बात है। वो जहाँ भी पैदा हुए वो खुदा ताला के बेटे हैं। जनाब मसीह बादशाह नहीं है क्योंकि वो एक महल में पैदा हुए थे। जनाब मसीह बादशाह हैं क्योंकि वो हकीकी बादशाह हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ये दिलचस्प है क्योंकि मुझे लगता है कि अस्तबल के मालिक को ये मालूम नहीं होगा, ठीक है। वो नहीं जानता था कि बीबी मरियम कौन थी या उनके पेट में कौन था। जी हाँ, उसकी सराय भरी हुई थी, लेकिन आपके ख्याल में वो क्या करता अगर उसे मालूम होता कि जनाब मसीह कौन है, अगर उसे मालूम होता कि कौन पैदा होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उसे मालूम होता कि जनाब मसीह कौन है तो वो बीबी मरियम और हजरत यूसुफ और नौमौलूद जनाब मसीह को अपना कमरा दे देता। मुझे लगता है कोई भी ऐसा कर सकता था। ये एक बहुत आसान इंतखाब की तरह लगता है, ठीक है। लिहाजा ये एक आसान इंतखाब की तरह लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में और यहाँ तक कि ईद मिलाद मसीह के दौरान भी हम जनाब मसीह को आम तौर पर अस्तबल में ही रखते हैं। जैसा कि हम में से कुछ के लिए ईद मिलाद मसीह जनाब मसीह का जश्न मनाने के बारे में समझी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोगों के लिए हम सिर्फ उस वक्त जनाब मसीह के बारे में बात करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, जो उनके बारे में सोचते हैं जब हमारे पास फरिश्ते की कहानी और एक नौमौलूद जनाब मसीह एक चरनी में पड़े होते हैं और हम इस छोटे नौमौलूद जनाब मसीह को वहीं रख देते हैं जहाँ उसे होना चाहिए और फिर हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। अगर वो जानता कि जनाब मसीह कौन है, पूरी दुनिया के लिए क्या करेंगे, तो वो जनाब मसीह के लिए अपनी सराय में जगह बना लेता। अब हमारी जिंदगियां बहुत भरी हुई हैं, उस मालिक के सराय की तरह हमारी जिंदगियां भी उलझी हुई हैं। और ईद मिलाद मसीह को इस्तिस्ना नहीं है। ईद मिलाद मसीह हमारी बाकी जिंदगियों से भी ज्यादा मसरूफ है, लेकिन हमारे और सराय के मालिक में फर्क ये है कि हम जानते हैं कि जनाब मसीह कौन है, हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, और फिर हम अपनी जिंदगियों में अपने शेड्यूल में उनके लिए जगह तलाश नहीं कर सकते। और जब मैं सराय के मालिक के बारे में सोचता हूँ तो आप जनाब मसीह को अस्तबल में देखते हैं तो मैं ये नहीं सोचता कि ओ नहीं बेचारे नौमौलूद जनाब मसीह। मैं सोचता हूँ कि ओ यार बेचारा सराय का मालिक। वो तारीख में उस शख्स के तौर पर याद किया जाएगा जिसने बादशाहों के बादशाह के लिए अपना कमरा, शायद अपनी पूरी सराय भी कुर्बान कर देनी थी, लेकिन इसके बजाय वो तारीख में उस शख्स के तौर पर याद किया जा रहा है जिसने बीबी मरियम और हजरत यूसुफ और नौमौलूद जनाब मसीह को जानवरों के साथ अस्तबल में रखा। और हमारे साथ भी ऐसा ही है। अगर आप अपनी जिंदगी में जनाब मसीह के लिए वक्त नहीं निकालते हैं, अगर आप जनाब मसीह के लिए जगह नहीं बनाते हैं, तो इससे ये असर कम नहीं होता कि जनाब मसीह कौन है, वो भी बादशाहों के बादशाह हैं। लिहाजा आज आप लोगों के लिए मेरा चैलेंज ये है कि आप जनाब मसीह के लिए जगह बनाएं, खास तौर पर ईद मिलाद मसीह के मौके पर। लेकिन सारी जिंदगी जनाब मसीह आपके गुनाहों के लिए मरने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने ऐसा ही किया ताकि जो कोई उन पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ताला ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया। ये साल का वाकई हैरत देंगे इस वक्त होता है, लेकिन अगर हम जनाब मसीह के लिए जगह नहीं बनाते तो इसका वाकई कोई मतलब नहीं रहता। और जनाब मसीह के लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं हो सकता। हम तख्लीकी होंगे, लेकिन क्या आप जिंदगी में जनाब मसीह को हासिल करने के काबिल होने से ज्यादा दिलचस्प और आजिज़ी के बारे में सोच सकते हैं? मैं यकीनी तौर पर नहीं कर सकता। हकीकत में जनाब मसीह का
हमें दिया गया तोहफा अब तक का दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है और सबसे हैरत अंगेज भी। वो वाकई जश्न मनाने के लिए एक बड़ी बात है। लिहाजा आइए हम सब अपनी जिंदगी और अपने मसरूफ ईद मिलाद मसीह के शेड्यूल में जगह बनाएं, जनाब मसीह के बादशाहों के बादशाह के और दुनिया के निजात दहिंदा होने का जश्न मनाएं।